हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंजनी वर्मा। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशन का बता चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे अपने NCERT बुक का, आर.एस. अग्रवाल बुक का ये एक्सरसाइज 4.2 दोस्तों। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें बात होगी यूनिक सॉल्यूशन की और ओनली 2 सॉल्यूशन की, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन की। इसमें हम लोग सॉल्यूशन को निकालना सीखेंगे दोस्तों। कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, ठीक है, दिया गया एक्स वाई का वैल्यू जो है वह इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, इसे हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। और वीक से वीक मैं वीडियो इस तरह से बनाता हूं कि एक वीक से वीक स्टूडेंट को भी मेरी वीडियो को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करने चले आए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, 9th क्लास NCERT है दोस्तों। और NCERT और आर.एस. अग्रवाल दोनों ही हम एक साथ पढ़ाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात है। 4.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वाले वीडियो में 4.1 हमने कंप्लीट करा दिया था। आज का एक्सरसाइज है हमारा 4.2। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक टर्म से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसे लिख लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि यहाँ हम परिचित होंगे आज सॉल्यूशन से। इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है एक्स और वाई का वैल्यू होगा। जैसे कोई क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर 2x + 3y = 5 है, जैसे यही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर क्या है, y है। तो x और y का कोई वैल्यू होगा और इसे इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो ये सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। मान के चलिए यदि x का वैल्यू हम 1 रखते हैं और y की वैल्यू भी यदि हम यहाँ 1 रखते हैं, तो LHS में भी कैलकुलेशन के बाद यदि 5 होता है तो देखते हैं कि ये बिल्कुल RHS के इक्वल आ गया। तो यानी कि x का जो वैल्यू 1 और y का जो वैल्यू 1 है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और यही इसका एक सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी x = 1, y = 1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हुआ। एक दोस्तों इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो इसमें अनगिनत आपके सॉल्यूशन होंगे, यानी x का बहुत ऐसे वैल्यू हैं, y के ऐसे बहुत वैल्यू हैं, जिसे हम इस इक्वेशन में LHS में रखें तो वो रिजल्ट में हमको क्या देगा, बिल्कुल RHS के इक्वल। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4.2 का यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का पूछा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। इस दिए गए क्वेश्चन में नीचे 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और इस इक्वेशन के लिए ये कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं y = 3x + 5 है, यानी कि इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, एक हमारा y, दूसरा हमारा x। तो अभी दोस्तों हमने आपको बताया है क्या कि
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इन 3 ऑप्शन में से, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 3 ऑप्शन में से ए यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन है ओनली 2 सॉल्यूशंस, और तीसरे में आपको दिया हुआ है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इस तरह से ये पहले का आंसर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, अब आरिस अग्रवाल का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर एनसीईआरटी के लगातार इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके आरिस अग्रवाल का क्वेश्चन है, सो दैट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों, यानी x के जगह पे 3, y के जगह पे 2 पुट करना है और आपको ये दिखाना है कि यह जो x और y का वैल्यू है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी अभी आपसे बताया, जब LHS इक्वल टू RHS हो जाए तो यह इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा LHS इक्वल टू RHS मिले तो दिया गया x y का वैल्यू इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, आपका इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो लिखिए सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए 2 के साथ गुना में है x, तो x का वैल्यू हमारा कितना है? 3, तो 3 रख दिए। आगे प्लस 3, y के जगह पे हमारा क्या है? 2, तो y के जगह पे हमने क्या पुट किया? 2। चूँकि इन दोनों के बीच रिलेशन गुना का है इसलिए हमने गुना लगा लिया। आगे इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 3 2 जा 6, और यहाँ देखिए 3 2 जा, देखिए दोस्तों 6, तो इसे आप लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ इक्वल टू 12, इसको उतारते जा रहे हैं। आगे 6 6, गौर करेंगे आप, 6 6 12 इक्वल टू 12। देखिए LHS इक्वल टू RHS आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि यह x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, अब आप अपने NCERT एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पहला हमने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला यहाँ दिया है, आप स्क्रीन पे अपने देख पा रहे होंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। क्या कहता है? राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। यानी दिए गए इक्वेशन के लिए आपको 4 सॉल्यूशन बतलाना है, 4 सॉल्यूशन आपको खुद निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सेकेंड का पहला लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप किसी एक वेरिएबल को LHS में रखेंगे और एक वेरिएबल को आप RHS के तरफ ट्रांसपोज करेंगे, भेज देंगे। तो चलिए 2x इक्वल टू 7 हम y को भेजते हैं। y का यहाँ पे साइन प्लस है, इक्वल के तरफ जाके क्या बनेगा? माइनस, और y ये हो जाएगा। जब भी इक्वल के तरफ टर्म को भेजते हैं तो उसका साइन बदल जाता है, ये बात आप लोग को मालूम होना चाहिए। चलिए यहाँ से हम x का वैल्यू अब निकालेंगे। 2 के साथ x मल्टीप्लाई में है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए RHS में 7 माइनस वाई उतार देंगे, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाता है? बाई में, ओपन 7 माइनस वाई ओपन 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम y का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो x का वैल्यू निकलते जाएगा और वही हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, चलिए लेट y इक्वल टू 2। यदि y के जगह पे हम क्या रख लेते हैं? 2,
तब देखते हैं कि x क्या होगा, तो लिखिए देन x इक्वल टू व्हाट, देखिए क्या होता है, तो x इक्वल टू 7 माइनस y के जगह पे आप क्या पुट करने वाले हो, इस 2 को, तो रख दो 2 बाई में 2, तो x इक्वल टू हमारा क्या मिला, 7 में से 2 गया तो 5/2, यानी कि यहाँ y का वैल्यू यदि आप 2 पुट करते हो तो x हमारा निकलता क्या है 5/2, यानी यह x इक्वल टू 5/2 कॉमा y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस बात को हम कहते हैं कि नहीं होगा, चलो तो इसे हम लोग वेरीफाई करते हैं कि क्या इस इक्वेशन का यह सॉल्यूशन है कि नहीं। तो चलो भाई पुट कर दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में इस x और y के वैल्यू को हम लोग क्या करने वाले हैं, पुट करेंगे। देखिए क्या होता है, तो x के जगह पे देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 7 माइनस वाई बाई 2, इस इक्वेशन को पहले आप लिख लीजिए। अब वैल्यू को पुट करते हैं, x का वैल्यू है 5/2, देखते हैं इस RHS में 5/2 आता है कि नहीं, तो 7 माइनस y के जगह पे वैल्यू कितना है 2, पुट करो बाई में 2, 5/2 इक्वल टू 7 माइनस 2 तो 5/2। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर यह LHS इक्वल टू क्या होगा या RHS, मतलब हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमारा यहाँ निकला है ये इस इक्वेशन जो x और y का वैल्यू निकला है यह इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इस y के जगह पे आपने 2 माना, इसके बाद आप y का वैल्यू 3 रख लेंगे, फिर y का वैल्यू 4 रख लेंगे, तो x आपका हर बार कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे, ये आपका HW होगा। ठीक है दोस्तों, अब NCERT के क्वेश्चन 3 को देखते हैं। देखिए दोस्तों, चेक विच ऑफ द फ्लोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट, यानी कि दिए गए इक्वेशन का कौन सा इसमें से सॉल्यूशन है और कौन नहीं है। तो अभी अभी हमने RS अग्रवाल का एक क्वेश्चन बताया था जिसमें आपको बताए थे कि दिया गया x और y का वैल्यू सॉल्यूशन का इक्वेशन है कि नहीं, यानी x के जगह पे x का वैल्यू, y के जगह पे y को पुट करेंगे, यदि LHS इक्वल टू RHS हो जाए तो दिया गया x y का वैल्यू हमारे इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ से सबसे पहले इक्वेशन को आप लिख लें x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला आपका दे रखा है कि 0,2, यानी एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू है। ठीक है, यानी कि यह एक कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट में क्या कंटेन किए रहता है, एक x का वैल्यू और दूसरा y का वैल्यू। तो चलिए x के जगह पे x का वैल्यू रखते हैं, देखिए यहाँ पर 0, 2 इंटू वाई के जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो लो भाई क्योंकि y के जगह पे 2 है, चलिए इक्वल टू 4। इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 इज़ नाइदर निगेटिव नर पॉजिटिव, ना तो इसके साथ प्लस का साइन है और ना ही माइनस का, तो इस 0 को अगले टर्म में लिखें या ना लिखें इससे हमारे वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलिए अब -2 को इस +2 के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि इस नंबर के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या साइन छुपा हुआ है प्लस, तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है माइनस, और 2 2 जा 4 इक्वल टू 4। देखते हैं दोस्तों कि LHS में यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ 4 है और RHS में ये प्लस में 4 है, यानी कि पॉजिटिव साइन के साथ 4 है, यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS है। तो दिया गया जो ये हमारा वैल्यू है
ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर LHS इक्वल टू RHS होता तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता। चलिए, उन बच्चों के लिए जो साइन का मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते हैं वो यहाँ ध्यान देंगे। प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, प्लस। प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस। माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस।